हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसका जो यूनिट 2 है द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले कवर नहीं किए थे, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताऊं। ठीक है, वो दो कॉन्सेप्ट्स का नाम है डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो मॉडल में अगर आप देखोगे तो आपके मॉडल में ये ऑलरेडी दिया है पेज 1.66 पे। ठीक है, सो दो बहुत छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप, सेकंड इज इन्फ्लेशनरी गैप। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, सो डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को समझने के पहले ये चार्ट पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो चार्ट में हमने क्या किया, हमने चार्ट पे वाई एक्सिस पे लिखा है एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर, और हमने एक्स एक्सिस पे लिखा है एग्रीगेट इनकम और एम्प्लॉयमेंट। सही है, अगर मेरे को कोई बोलता है कि इनकम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं इनकम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको ओरिजिन से क्यों ड्रॉ करना है, दिस इज इनकम, इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है, वाई इज योर इनकम। इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेविंग्स होता है और जो हमारा खर्चा होता है। ठीक है, सो सेविंग्स प्लस कंजम्पशन इज माय इनकम। ठीक है, सो बच्चों इनकम हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ओके, सेविंग्स एंड कंजम्पशन इज इनकम। अभी इनकम को हम लोग स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, एंड व्हाई इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज अगर यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो मेरा इनकम जीरो हो जाएगा। राइट, जैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा वैसे मेरा इनकम बढ़ते जाएगा। दैट्स वाई हम लोग जब भी इनकम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ ओरिजिन। सही है, तो एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर जो है ना, इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे। सो यहां पे मैं इसको ओरिजिन से ऊपर यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों ने यहां से क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज अगर आपका इनकम जीरो भी है तो आपके खर्चे जीरो नहीं होंगे। सपोज कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है और वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, इट डजंट मीन कि उसका खर्चा जीरो होगा। सही है, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे खर्चों को हम लोग ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। राइट, तो यहां पे मैं अभी आपको जो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसमें मैंने दो टाइप के एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया है, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सही है, तो अभी एग्जैक्टली क्या होता है, अभी यहां पे अगर मेरा C प्लस आई और मेरा Y ये यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, तो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। राइट, सो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, और अगर मैं इस लेवल से नीचे एक लाइन ड्रॉ करूं, सो ये होगा मेरा आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल, से इमेजिन करो कि मैं इस पॉइंट को OA से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, एंड से इफ दिस पॉइंट इज P। ठीक है, सो व्हाट इज PA, PA is my ideal employment level। ठीक है, सो PA क्या होगा, PA मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लेवल है जहां पे अपने कंट्री में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको जॉब नहीं मिल रहा है। एवरी पर्सन हु इज क्वालिफाइड एनफ, सभी पर्सन को जॉब मिल रहा है। राइट, और मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है उसको ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एवरी पर्सन इज एम्प्लॉयड, ये एक आइडियल सिचुएशन होता है, बट हमें पता है कि इकोनॉमी में कभी भी ऐसा आइडियल सिचुएशन नहीं आता है। एग्जाम्पल, कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड है। राइट, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में C प्लस आई जो है ना, ये एक्चुअली जो लेवल अभी अपना हमने ड्रॉ किया है उसके नीचे इकोनॉमी बहुत बार जा सकती है। ओके, सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कि लोग उतना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जितना आइडियल लेवल है। आइडियल लेवल क्या है, C प्लस आई। सो प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि लोग C प्लस आई से कम खर्चा कर रहे हैं। अगर लोग C प्लस आई से कम खर्चा करेंगे तो ये जो ग्राफ है मेरे को नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस अगर इकोनॉमी में लोगों के पास उतना पैसा नहीं है और लोगों ने कम खर्चा किया। ओके, सो C प्लस आई, ये मैं इसको सपोज नंबर दे रहा हूं, नंबर 0। ओके, एंड दिस इज से C प्लस आई एंड दिस इज नंबर 1। नंबर 1 इज द आइडियल सिचुएशन, नंबर 0 इज द सिचुएशन जब लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा होगा कि लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो अचीव नहीं हो पाता है।
और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी या कॉन्ट्रैक्शन गैप क्रिएट होता है, राइट। सो ये डिफ्लेशनरी गैप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द लेवल जो अपना सी प्लस आई, जो अभी एम्प्लॉयमेंट जो फुल अचीव नहीं हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे सी प्लस आई जीरो जो है ना, उससे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सी दिस इज द पॉइंट पी, सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, तो ये पी क्यू जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका डिफ्लेशनरी गैप किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, पी ए इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, बट अभी फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव नहीं हो पा रहा है। अभी मेरा एम्प्लॉयमेंट कितना अचीव हो रहा है? ओनली क्यू है। क्यू इज द करंट एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट। क्यों करंट एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि लोग उतना स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, राइट। सो क्यू ए अभी मेरा करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पी ए आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहां पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, दिस गैप इज पी क्यू, दिस पी क्यू इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम लोग रिसेशनरी गैप भी बोलते हैं। इट इज रिटन हियर, अगर आप मॉडल पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ लिखा है, इसको या तो डिफ्लेशनरी गैप बोलो, ठीक है। सो दिस इज आइदर डिफ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप, या फिर इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं, राइट। सो ये लॉर्ड केन्स ने बोला है कि जब आइडियल जो अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है उसके नीचे अगर एम्प्लॉयमेंट जाता है, मतलब सभी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहां पे डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। रीजंस फॉर दिस कुड बी एनीथिंग। ऐसा हो सकता है कि लोग उतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं, लोग उतना स्पेंड नहीं करने की वजह से बिजनेसेस जो है वो उतने नहीं ग्रो हो रहे हैं। और अगर मैं बिजनेसमैन हूं और सपोज कस्टमर मेरी चीज को नहीं खरीदता है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा स्टॉक बिक नहीं रहा है, इस चक्कर में मैं लोगों को जॉब से निकाल रहा हूं और वो आइडियल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है इन्फ्लेशनरी गैप में। अभी इन्फ्लेशनरी गैप में एग्जैक्टली क्या होगा, ये देखो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मॉडल में इसका ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सो इफ यू कैन सी इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप में जो अपना आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, उससे ज्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं। ओके, अभी ऐसा कब होगा, ठीक है। सी ऐसा हो सकता है कि बूम जैसे फेज में लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, सबके पास बहुत पैसा आ चुका है, बट उतना लोगों के पास जो स्पेंडिंग है उससे ज्यादा जो फैक्ट्री में जो सप्लाई हो रहा है उतने गुड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अगर सपोज इमेजिन करना कि जो बिजनेसमैन है उसकी पूरी चीज बिक रही है, बट कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में बिजनेसमैन जो है वो अपने चीज को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री का साइज तो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुका है, बट लोगों का डिमांड बहुत आ रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में चीजों की कीमत बढ़ेगी और यहां पे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, राइट। सो अगर मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो ये सी प्लस आई जो अपना आइडियल लेवल है, इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इन दैट केस बहुत ज्यादा लोग खर्चा करें, से सी प्लस आई एंड इसको हम लोग नंबर 2 देते हैं। तो ऐसे में जो अपना जो ऊपर वाला जो गैप क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसका समरी बताऊं, तो डिफ्लेशनरी गैप में बहुत लोग खर्चा कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ चुका है, बट इन्फ्लेशनरी गैप में लोग बहुत स्पेंडिंग कर रहे हैं, स्पेंडिंग इतना ज्यादा कर रहे हैं कि एक्चुअली जो फैक्ट्रीज है उसमें उतना कैपेसिटी नहीं है, तो बिजनेसमैन की चीज बिक रही है, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कस्टमर और डिमांड कर रहा है, उस चक्कर में चीजों की कीमत बढ़ेगी, एंड दैट इज हाउ इन्फ्लेशनरी गैप इज क्रिएटेड। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी आपको ग्राफ मैंने बता दिया, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और इसको आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन आल्सो रीड इट अगेन फ्रॉम द मॉडल। सो दीज आर दी टू वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स जिनको हम लोगों ने बोला है डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप।